हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्राउजर इंटरव्यू प्रेप सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए जो टूल्स हमें ब्राउजर ने प्रोवाइड किए उनको कैसे हम यूज़ करेंगे, एंड ऑल्सो जो जो टूल्स हमें प्रोवाइड किया है उनके बीच के डिफरेंसेस भी हम पता करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे टॉप में दिख रहा है यार, मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन कर दिया जैसे कि HTTP XML की HTTP रिक्वेस्ट एंड देन फेच एंड देन एक्सियोस। तो सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पे इस वीडियो में करने क्या वाला हूँ, मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नेटवर्क रिक्वेस्ट है जो कि हमें हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें टूल्स प्रोवाइड की गई है। कौन सी टूल्स है? वो है हमारी XML एंड देन XML HTTP रिक्वेस्ट हो गई, फेच हो गई एंड देन एक्सियोस हो गई एंड देन एक्सियोस है। ये हमारा टास्क पूरा करेंगे किसका, जो कि हम ताकि हम कम्युनिकेट कर सके हमारे सर्वर के साथ। एंड देन ऑल्सो ये जो सभी है ये क्या फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं हमारे HTTP के प्रोटोकॉल्स को। हमने देखा था HTTP के कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए ये नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजता है। राइट, तो इन टूल्स को दैट इज ये क्या है, ये बेसिकली ये API है। ये क्या है? ब्राउजर की प्रोवाइड की गई API है। API is provided by your browser and then you are going to use these as tools to make a network request, right? तो फर्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे XML की HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी XML की या फिर XHR। शॉर्ट में क्या लिखता हूँ मैं? यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ XHR। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? तो XML ये बेसिकली एक टूल है। क्या है? एक टूल है, दैट इज एक API है हमारे नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, ये बात तो हमने पहले ही देख ली। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, इससे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे? रिक्वेस्ट के लिए हमने बात की थी कि भाई आप करोगे कुछ गेट की रिक्वेस्ट। आप क्या करोगे? गेट की रिक्वेस्ट या फिर पुट की रिक्वेस्ट, जो कि आपकी HTTP की मेथड्स थी। राइट, तो आप वो एक्शंस परफॉर्म करोगे इनके थ्रू। तो वो मेथड्स किस में डिफाइन करोगे? इनके थ्रू। एंड देन अपने सर्वर तक पहुंचोगे कैसे? आपके सर्वर का जो URL है उसको हिट करेगा, उस एंड पॉइंट को, उस सर्वर की जो URL रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है गूगल की .com, राइट, google.com है, तो वो पूरा जो URL है उसको हिट कैसे करेगा? मेरा ये टूल यूज करके मैं क्या करूंगा, सिंपली इस टूल के थ्रू मैं उस सर्वर तक पहुंचूंगा एंड देन उसके अंदर मुझे जो भी मैनिपुलेशन करनी है अपनी डेटा की, या फिर गेट करनी है या फिर अपडेट करनी है, तो वो मैं परफॉर्म करूंगा। फाइन, तो यहाँ पे टर्म्स क्या डिफाइंड है? यहाँ पे बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है कि XML HTTP रिक्वेस्ट। तो XML का मीन यहाँ पे ये नहीं डिफाइन करेगा कि भाई कि आपको सिर्फ XML की डेटा के साथ ही आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एनी डेटा, कोई भी डेटा। क्यों यहाँ पे XML दिया गया? क्योंकि पुराने काफ़ी टाइम से है, तो वो पुरानी टर्मिनोलॉजी को फॉलो करते हुए यहाँ पे XML HTTP का रिक्वेस्ट उसका नेमिंग है। राइट, तो एनी डेटा के साथ आप ऑपरेट कर सकते हो, यू कैन ऑपरेट विथ एनी डेटा। फाइन, तो यहाँ पे उसके अराउंड भी देखेंगे कैसे हम टास्क परफॉर्म करते हैं। राइट, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, डायरेक्टली अपने कोड पे चलते हैं एंड देन रिक्वेस्ट जो है वो भेज के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक index.html की एक बेसिक फाइल है, कुछ नहीं, एक सिंपल फाइल है। उसके अंदर मैंने एक यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। तो आता हूँ अपने क्रोम में, तो इस जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बस एक सिंपल सा कंटेंट है मेरा। एंड देन यहाँ पे अगर आऊँ अपने स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पे लिंक किया है। मैंने क्या किया? अपने स्क्रिप्ट फाइल को लिंक किया है। अभी मुझे क्या करना है, मेरी एक सर्वर है, मेरी जो एक सर्वर है जिसकी URL है, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट URL करके एक सर्वर मेरी मैंने बनाई हुई है। राइट, तो HTTP :/ एंड देन www एंड देन लोकल होस्ट। राइट, तो लोकल होस्ट 3000 करके मैंने इस URL पे मैंने अपनी एक सर्वर बना दी। फाइन, तो सर्वर भी मेरे मशीन पे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम अज्यूम कर सकते हैं किसी और सर्वर पे, क्योंकि एट द एंड ये परफॉर्म दोनों ही सेमली करते हैं, परफॉर्म जो है ये सेम करते हैं। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास एक URL है। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे पहले चीज़ चाहिए तो XML HTTP रिक्वेस्ट को काम, दैट इज आप क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे, कहीं ना कहीं से एक्सेस करोगे। राइट, तो एक्सेस आपका ब्राउजर प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हम देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट एसन एक कंस्ट्रक्टर है XML की HTTP रिक्वेस्ट की, जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाए, एक नए फॉर्म से इनिशियलाइज हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, यहाँ पे
एक्शन डिफाइन करनी है। दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा आपकी जो आपने जो इंस्टेंस क्रिएट की है XML HTTP रिक्वेस्ट की, उसको ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर आप कुछ पैरामीटर स्पेसिफाई करोगे। क्या होगा, एक होगा आपकी जो HTTP की मेथड है, आपकी जो HTTP की मेथड जो हमने पढ़ा था हमारे HTTP वर्ब्स में, तो आप उस मेथड को डिफाइन करोगे, आप उस URL को डिफाइन करोगे, राइट, एंड देन उस URL को डिफाइन करोगे। ऑल्सो आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट आप सेंड करोगे। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने रिक्वेस्ट को आपने इंस्टेंशिएट कर लिया, इसके अंदर डेटा भेज दिया कि भाई एंड पॉइंट बता दिया, ये एक्शन परफॉर्म करना है मुझे, तो आपने बता दिया। तो अब आप क्या करोगे, आप सेंड करोगे। अगर सेंड में क्या है, आपकी अगर गेट रिक्वेस्ट है, आपको सेंड करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस सेंड वाली एम्प्टी मेथड कॉल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे सेंड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चीज क्या है, अगर पोस्ट होता है तो आप इस सेंड में क्या करोगे, अपनी डेटा भेज के डेटा डाल के उसके अंदर भेज दोगे, राइट। एंड देन नेक्स्ट चीज क्या है, फाइनली आप क्या करोगे, लिसन करोगे। लिसन किसको करोगे, जब आपकी रिक्वेस्ट वहां पे पहुंच जाएगी तो आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उस रिस्पॉन्स कब मिलेगा, उसके हिसाब से आपको कुछ काम परफॉर्म करना है, राइट। जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपको उसके या तो फिर पोस्ट या तो फिर गेट होगा तो उसके अंदर डेटा आएगा, तो आपको वो डेटा एक्सेस चाहिए, राइट। तो वो आपको मिलेगा इस लिसन के थ्रू। जब भी आपको जो रिस्पॉन्स का रिक्वेस्ट है, जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा अपने सर्वर के थ्रू। मैं आपको एक बार क्लियरली अगेन डिफाइन कर देता हूँ ये टर्म्स। इनिशियली क्या करता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ अपनी XML की HTTP रिक्वेस्ट की एक इंस्टेंस। यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी जो कोर टर्म्स रहेगी उन्हीं को रखते हुए, तो यहाँ पे बस ये क्रिएट वाला हमने पहले क्रिएट किया, नेक्स्ट हमने किया ओपन किया। क्या ओपन के साथ हमने पैरामीटर्स भेज दिए, क्या एक्शन परफॉर्म करना, क्या URL है, एंड देन हम कुछ डेटा अगर पोस्ट करते हैं तो सेंड कर देंगे, गेट है तो सिंपली एक मेथड को कॉल कर देंगे। एंड देन हम लिसन करेंगे। किसका लिसन करेंगे, जब रिस्पॉन्स आएगा मुझे उस डेटा के साथ कुछ परफॉर्म करना है। तो ये 4 ही की पॉइंट्स है। एंड देन ऑल्सो आपकी जो XML की HTTP रिक्वेस्ट है, ये क्या हो सकती है, ये या फिर सिंक्रोनस हो सकती है, या फिर एसिंक्रोनस भी हो सकती है। एसिंक टास्क के थ्रू भी आप इस काम को कर सकते हो। मेजरली एसिंक के टास्क के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है, हम नहीं चाहते कि हमारा कोड वहाँ पे पॉज हो जाए किसी कारण, राइट। तो सिंक अगर डालोगे तो जैसे आपका अलर्ट आपकी जो जावास्क्रिप्ट के कोड है उसे कहीं ना कहीं पॉज कर देता है, सिमिलरली ये भी वैसे ही इफेक्ट करेगा अगर आप सिंक करते हो। तो हम नहीं चाहते ये सिंक्रोनस प्रोसेस हो, हम चाहते ये बिहाइंड द सीन्स हो, दैट इज एसिंक्रोनसली अपने ब्राउजर की API में होता रहे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस के थ्रू करेंगे। देख लेंगे कैसे हम इसे सिंक्रोनस भी कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आता हूँ अपनी कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले URL डिफाइंड है। मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या पकड़ा था, मैंने कहा था कि भाई मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे XHR लिख के यहाँ पे न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। तो XML HTTP रिक्वेस्ट की मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। एंड देन नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, अपने XHR के ऊपर जो भी इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया उसके थ्रू ओपन करूंगा। दैट इज इसके अंदर कुछ मैं डेटा डालूंगा जो कि वो कॉन्फ़िगर करेगा, दैट इज सेट करेगा, राइट। कुछ डेटा को कॉन्फ़िगर करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, URL। आपको पहले URL यहाँ पे आपको मेथड देना पड़ेगा। एंड देन सेकेंड पैरामीटर आप अपनी जो भी अपनी URL है उस एंड पॉइंट की आप वैल्यू दोगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी मेथड क्या होगी, मेरी मेथड होगी यहाँ पे गेट लिख देता हूँ। तो गेट मेथड लिखा एंड देन मैं अपनी URL लिख देता हूँ। तो URL को यहाँ पे डाल दिया। फाइन, तो यहाँ पे मैंने URL को असाइन कर दिया। नेक्स्ट चीज क्या करना है, नेक्स्ट हम करेंगे, अगर आते हैं यहाँ पे तो हमें करना था सेंड। तो ये थी हमारी गेट रिक्वेस्ट, तो क्या करना है, सिंपली इस जगह पे XHR.send करके डाल दोगे, बस इस एम्प्टी मेथड को कर दोगे। जब आप सेंड करते हो तब क्या होता है, तभी आपका रिक्वेस्ट जो है वो सेंड होता है। जो आपकी रिक्वेस्ट वाली चीज है, आपके सर्वर के साथ आप रिक्वेस्ट करते हो, राइट। तो इस लाइन के बाद ही वो एक्टिवेट होगी। इस यहाँ पे आप ओपन करते हो, दैट इज यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन सेट होती है। तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। तो नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको लिसन करना पड़ेगा। इसको हटाता हूँ एंड देन यहाँ पे डाल देता हूँ। फाइन, तो नेक्स्ट चीज आपको XHR के ऊपर लिसन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐड इवेंट लिसनर लगा दो। ऐड इवेंट लिसनर लगाया, लिसनर होगा लोड का, कि भाई जब भी लोड हो गया, दैट इज जब भी मेरा रिस्पॉन्स जो है सर्वर से आके लोड हो गया, उसके बाद मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना है, उसके बाद एक कॉल बैक भेजोगे। तो इस कॉल बैक में आप क्या कर सकते हो, console.log कर लो। console.log में सिंपली XHR की जैसे आपको बताया था स्टेटस की कोड, राइट। तो यहाँ पे स्टेटस की कोड डालने के लिए .status लिख सकते हो। तो .status लिखोगे तो आपकी जो भी कोड रहेगी वो आ जाएगी। तो एक बार चलते हैं यहाँ पे एंड देन इंस्पेक्ट करके देते हैं।
तो console.log में आया मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल रही, मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही, तो 200 आ गया। अगर मैं चाहता हूँ मैं अपनी रिस्पॉन्स देखना हूँ, जो भी मेरा सर्वर, मैंने गेट रिक्वेस्ट किया था राइट, तो मेरी सर्वर ने कुछ तो डेटा मुझे भेजा होगा, तो उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे सिमिलर लाइन से यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो भी रिस्पॉन्स उसने भेजा होगा, जो भी रिस्पॉन्स की मैसेज होगी वो मुझे बता दो। तो यहाँ पे अगर अगेन आता हो तो आप देख सकते हो मेरे सर्वर ने क्या मैसेज भेजा कि योर गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड नाउ सेंडिंग रिस्पॉन्स। तो ये डेटा मैंने, मेरे सर्वर ने भेजा, ये डेटा भेजा है मेरे सर्वर ने। चाहते हो तो आप अगर कुछ और भी ले सकते हो, कुछ ऑब्जेक्ट भी आप सेंड कर सकते हो। मैंने बस एक सिंपल टेक्स्ट सेंड कर दिया, आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकते हो, आप ब्लॉब के फॉर्म में इमेजेस एंड फाइल्स भी सेंड कर सकते हो राइट। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स हो गया। अगर आप चाहते हो आपकी जो स्टेटस की टेक्स्ट है, तो यहाँ पे बदल के आप अपनी स्टेटस की टेक्स्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, तो इस जगह पे आपकी क्या आ गई, ओके। तो 200 बेसिकली क्या होता है, 200 की रेंज होती है सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल के मैसेज में 200 के लिए क्या मैसेज है, ओके ओके, वैसा मैसेज आपके लिए सेट है राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया XHR क्या के साथ कैसे हमें गेट रिक्वेस्ट का काम करना है। अगर मैं पोस्ट करता हूँ, अगर इस जगह पे मैं करता हूँ सिंपली पोस्ट, यहाँ पे आया एंड देन यहाँ पे करता हूँ पोस्ट, तो पोस्ट में मैं यहाँ पे कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से कुछ डेटा भेजता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समथिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, दैट इज प्राइवेट डेटा, कुछ मैं प्राइवेट डेटा उसको भेजता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, तो आपकी यहाँ पे अब क्या मैसेज आई, अब आप देख सकते हो मेरी ये रिक्वेस्ट जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये भी सक्सेसफुल है, तो उसके मैसेज भी आ गई एंड देन आपकी मैसेज चेंज हो गई कि उसने आपको मैसेज भेजा, क्या मैसेज मिला रिस्पॉन्स में, योर पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड विद डेटा नाउ सेंडिंग योर रिस्पॉन्स, कि मुझे अपना रिस्पॉन्स मिल चुका है किसके साथ, कि मेरी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल है, मैंने जो डेटा भेजी थी पोस्ट रिक्वेस्ट की वो सक्सेसफुल रही राइट। तो बेसिकली इसी के थ्रू ऐसे ही काफ़ी सारे और भी मेथड हैं, आप एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मेथड्स मैंने बता दिए जिनके मेजरली हमारा डेटा वाला मैसेज रहता है, रिस्पॉन्स वाला, तो इसके साथ ऑपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ, XML.HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट वाली मेथडोलॉजी, कि इसके थ्रू आप कैसे अपनी नेटवर्क की रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हो, क्या करोगे अपनी नेटवर्क रिक्वेस्ट आप कैसे परफॉर्म। नेक्स्ट हमारी बात थी फेच। तो फेच बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो फेच क्या है भाई, फेच कुछ नहीं, एक अपडेटेड वर्जन है, दैट इज एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इम्प्रूव्ड वर्जन है किसके ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सेस, अपनी XML की HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट। ये इसकी फ़ायदा क्या है, इसमें और क्या एड ऑन्स हुई थी कि ये रिस्पॉन्सेस को अच्छी तरह हैंडल कर पाता है, हैंडल्स रिस्पॉन्सेस, आपकी HTML की हैंडल रिस्पॉन्सेस दैन XHR, आपकी जो XML की HTTP की रिक्वेस्ट है उससे अच्छी लेवल पे ये थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन में ये हैंडल कर सकता है उस रिस्पॉन्सेस को एंड देन उसकी डेटा वगैरह को। इसलिए अपने ब्राउजर ने क्या किया, XML जो है ये काफ़ी पुरानी मेथोडोलॉजी है, काफ़ी पुरानी मेथोडोलॉजी है, तो इसके ऊपर इम्प्रूव्ड वर्जन आया हमारा फेच का API। तो ये फेच का API क्या है, ये भी हमारा ब्राउजर ने ही हमें प्रोवाइड किया है, ये भी क्या है, हमें हमारा ब्राउजर ने ही प्रोवाइड किया है। तो ये भी सेम एक टूल है, जैसे हमने XML की किया था डिट्टो सेम ये भी एक टूल है जिसके थ्रू हम अपनी नेटवर्क रिक्वेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये है आपकी प्रॉमिस बेस्ड, आपकी यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो ये आप क्या कर सकते, ये है आपकी प्रॉमिस बेस्ड, वो ऊपर वाली थी आपकी इवेंट बेस्ड, तो ये है प्रॉमिस बेस्ड। या फिर आप अपनी सिंटैक्स को लगा के क्या कर सकते हो, एसिंक अवेट भी कर सकते हो, एसिंक अवेट वाली टास्क से भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे आते हैं अपनी कोड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी फेच के थ्रू कोड लिखूंगा, कुछ नहीं सेम प्रोसेस है, तो वैसे ही हमें क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फेच लिखना पड़ेगा। तो फेच के अंदर क्या भेजोगे, आप डायरेक्टली फेच करोगे अपनी जो भी ये डेटा है, दैट इज आपकी जो URL है, आप डायरेक्टली इसके अंदर क्या डालोगे, आपकी URL आप डालोगे, अपनी URL एंड देन यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा प्रॉमिस। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके बेस पे रिटर्न में होगा आपका प्रॉमिस। तो देन में क्या आएगा, मेरा रेस्पॉन्स, दिन में आएगा मेरा रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। कौन सी रेस्पॉन्स, दैट इज आपकी जो इनबिल्ट, आपकी जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट रेस्पॉन्स की एक क्लास बनी हुई, राइट। तो उस क्लास को यहाँ पे रिजॉल्व करके देगा। तो ये प्रॉमिस किस लिए है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 प्रॉमिसेस मिलेगी। 2 प्रॉमिस कौन कौन सी है, इनिशियली आप क्या करते हो, अपने
फेच करते हो, किसके थ्रू करते हो, अपने एंड पॉइंट के ऊपर, अपनी एंड पॉइंट दैट इज अपनी यूआरएल के ऊपर, अपनी यूआरएल के ऊपर आप फेच रिक्वेस्ट करते हो वाया सम मेथड। क्या करते हो यहाँ पे कुछ मेथड दैट इज कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो। मेथड क्या है, HTTP की मेथड, राइट। तो ये एक्शन आप परफॉर्म करते हो बाय डिफॉल्ट। अगर आप मेथड नहीं परफॉर्म करते, मेथड नहीं स्पेसिफाई करोगे तो क्या होगा, आपकी गेट रिक्वेस्ट रहेगी। यहाँ पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट होती है आपकी गेट वाली रिक्वेस्ट, डिफॉल्ट है आपकी गेट वाली रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे HTTP मेथड मैंने बता दिया, तो आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, राइट। आपने कुछ डेटा के लिए मांग की, दैट इज कुछ रिक्वेस्ट की। तो इसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्रॉमिस मिलेगा। इसके बेस पे आपको एक फर्स्ट प्रॉमिस करके, दैट इज इनिशियली आपको एक प्रॉमिस मिलेगा। तो इस प्रॉमिस में के अंदर क्या होगा, रिजॉल्व होगा क्या, आपकी जो रेस्पॉन्स की ऑब्जेक्ट है, ये एक इनबिल्ट क्लास है, रेस्पॉन्स की इनबिल्ट क्लास। तो इसको रिजॉल्व करके आपको मिलेगा। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रॉमिस को, तो यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स मिला है उसके थ्रू आपको अपनी डेटा को निकालना है। ये एक रिस्पॉन्स की ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये रिस्पॉन्स की ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड देन इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका डेटा पड़ा है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको डेटा पड़ा है। आप अगर चाहते हो तो कई मॉडिफिकेशन आपकी डेटा कैसे ले सकते हो, आपकी रिस्पॉन्स की आप टेक्स्ट के थ्रू ले सकते हो, दैट इज प्लेन टेक्स्ट में। आप चाहते हो जेसन के थ्रू लेना है तो आप जेसन के थ्रू, अगर ब्लॉब के थ्रू लेना है तो ब्लॉब में आपका डेटा आ जाएगा। अगर आपका ब्लॉब है तो ब्लॉब ले सकते हो, जेसन है तो जेसन लोगे, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लोगे। एंड देन सिमिलरली फाइनली क्या होगा, कुछ भी फॉर्म डेटा करके होगा, तो फॉर्म डेटा भी एक टाइप होता है जो कि बेसिकली आपकी XML की HTTP रिक्वेस्ट, उसमें आपका यूज केस होता है, दैट इज यहाँ पे इसमें फॉर्म डेटा यूज होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, मेजरली इसमें भेजने के लिए आपकी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट भी परफॉर्म करना है, वहाँ पे मैंने एम्प्टी टेक्स्ट डाला। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट में जेसन भेजना चाहते हो तो उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लो, या फिर अपनी फॉर्म डेटा में जो ऑब्जेक्ट है, जो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट की, एक डेटा टाइप जैसी है, तो इसके थ्रू भी आप अपनी डेटा को सेंड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मेरे टाइप्स डिफाइन कर दिए कि आपको टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा आ सकता है, जेसन एंड देन ब्लॉब या फिर फॉर्म डेटा। एंड देन इसके बाद क्या होगा, आप इसको रिटर्न करोगे, राइट। तो ये आपको एक और प्रॉमिस देगा, ये सेट में कोई भी अगर आप यूज करोगे तो ये मुझे सेकंड प्रॉमिस करके एक और प्रॉमिस देगा। जब ये रिजॉल्व होगा ना, तो इसकी जब रिजॉल्व आएगी तो इसके अंदर होगा क्या, मेरा डेटा, मेरा जो भी डेटा मेरे सर्वर ने मुझे पास किया था वो डेटा मेरी सेकंड प्रॉमिस के थ्रू ही आएगा। यहाँ पे जब कोड लिखता हूँ, कोड में आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, आप करोगे फेच। आपने क्या किया, यहाँ पे यूआरएल के साथ आपने फेच किया। तो मैंने यहाँ पे कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो क्या इंडिकेट करता है कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरा देन गेट का रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा देन के यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। तो रिजॉल्व में क्या आएगा, मेरा रेस्पॉन्स, मेरा यहाँ पे आ जाता है रेस्पॉन्स लिखता हूँ, तो रिजॉल्व हो गया, मेरे पास आ गया मेरा रिस्पॉन्स। अभी मुझे क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे console.log करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये प्रूफ भी दे देता हूँ कि भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास क्या आया, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर से आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है अपनी जो भी जेसन यहाँ पे मेथड लगता है, राइट। आप अगर रिटर्न करोगे क्या, रेस्पॉन्स के ऊपर से, दैट इज इस ऑब्जेक्ट के अंदर निकालना चाहते हो अपनी डेटा जो होगी यहाँ पे मेरी टेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, मेरी प्लेन टेक्स्ट है। तो इस रेस्पॉन्स को मैंने सेंड किया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये बेसिकली एक प्रॉमिस है, तो ये भी बेसिकली एक प्रॉमिस है। तो मुझे उस प्रॉमिस को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हुए यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा मेरा डेटा। तो यहाँ पे इस जगह पे आया मेरा डेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं करूँगा console.log करके अगर डेटा करता हूँ, अगर मैंने किया डेटा एंड देन अगर अभी मैं खोलता हूँ इस जगह को, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, ऊपर में था रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला प्रॉमिस, एंड देन उसके बाद रिटर्न किया। तो यहाँ पे क्या मिल चुका है, योर गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेंडिंग रिस्पॉन्स। ये वाला हमने XML के HTTP रिक्वेस्ट में भी देखा था, सेम वही काम करता। तो यहाँ पे भी वही काम किया, वही डेटा था, एंड देन सेम वही डेटा इसने भी यहाँ पे आपके पास भेज दिया, राइट। तो URL के थ्रू अगर आप करना चाहते हो पोस्ट वाली काम, अगर आप करना चाहते हो पोस्ट, तो यहाँ पे आपकी जो हेडर सेट करोगे, राइट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी हेडर सेट कर सकते हो, जो कि मैंने उस वक्त बात की थी। तो हेडर में यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, हेडर में आप डालोगे मेथड
तो मेथड आप डालोगे कि भाई कौन सी मेथड, तो मैंने कहा था यहाँ पे इनिशियली गेट मेथड था, तो आप डिफाइन करोगे तो ये भी गेट मेथड रहेगा, अगर नहीं डिफाइन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये गेट ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अब मैं करना चाहता हूँ पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी डेटा को भेजना चाहता हूँ, तो डेटा किस में भेजूंगा, अपनी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर क्या डालता हूँ, हेलो दिस इज ऑल्सो सम प्राइवेट डेटा, दिस इज ऑल्सो सम प्राइवेट डेटा। तो मैं इस डेटा को भेजना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आप अब देख सकते हो तो यहाँ पे अब मैसेज चेंज हो गया, क्या आया, योर पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड विद डेटा नाउ सेंडिंग रिस्पॉन्स, की मुझे अब रिस्पॉन्स मिल चुका है, मैंने जो डेटा भेजा उसको मिल चुका है। अगर आप और भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे हेडर सेट कर सकते हो, यहाँ पे इसको हटा के अपनी जो हेडर्स मैंने बात की थी, इस हेडर्स के अंदर और भी यहाँ पे हेडर्स की एक की है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप क्या डाल सकते हो, अपनी जो कंटेंट टाइप है, आपकी कंटेंट टाइप क्या है, यहाँ पे एक टेक्स्ट है, राइट, यहाँ पे हेडर लिखा मैंने, आपकी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन दोगे ना यहाँ पे, तो क्या था हमारा कंटेंट टाइप करके, तो कंटेंट टाइप करके आप हेडर डालोगे। तो हेडर मैंने क्या डिफाइन किया था, हेडर बेसिकली क्या है, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरी जो मैंने जो अपनी बॉडी को भेजा, राइट, उस मैसेज के इन्फॉर्मेशन के अराउंड या फिर अपने रिक्वेस्ट के इन्फॉर्मेशन के अराउंड यहाँ पे हम अपने हेडर्स में सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कंटेंट टाइप डाला, तो कंटेंट टाइप में मैं क्या डालूंगा, ये क्या है, बेसिकली ये टेक्स्ट प्लेन है, राइट, ये एक प्लेन टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट स्लैश प्लेन डालोगे। अगर आपकी जेसन डेटा होगी तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिख सकते हो। और अगर कोई और डेटा टाइप हुई तो आप सिंपली आप गूगल में डालोगे तो ब्लॉब के लिए क्या है एंड देन फॉर्म डेटा के लिए, तो उस हिसाब से आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं अब आता हूँ कंसोल पे तो आप देख सकते हो मेरी जो चेंज है वो नहीं हुई, क्योंकि मैंने बस कंटेंट टाइप, मेरे सर्वर को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने पास कर दिया कि भाई मेरा जो कंटेंट टाइप रहेगा वो प्लेन टेक्स्ट ही रहेगा, तुम इसके थ्रू एवेल्युएट कर दोगे, तो उसको डायरेक्टली इसके थ्रू मिल जाएगा। भाई उसको सर्वर को जब रिक्वेस्ट मिलेगा उसके समझ में आ जाएगा कि एक प्लेन टेक्स्ट ही था, तो बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हेडर्स क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पे सिमिलरली आपकी जो HTTP की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे HTTP के रिक्वेस्ट के अंदर भी होता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली XHR.send HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे XHR एंड देन .send HTTP रिक्वेस्ट होता है, एंड देन इस हेडर के अंदर क्या डाल सकते हो, अपनी कंटेंट टाइप, आपकी कंटेंट टाइप जो सेम यहाँ पे मैंने लिखी थी, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट ही थी, तो टेक्स्ट ही है, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट ही डाल दूंगा, प्लेन टेक्स्ट कमा करके। ये यहाँ पे दो टर्म्स में दे रहा हूँ, ये एक फंक्शन कॉल है, यहाँ पे क्या था, आपके ऑब्जेक्ट था, राइट, तो इसलिए ये की वैल्यू पैरामीटर में डिफाइंड है। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप डाला एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश प्लेन कर दो, टेक्स्ट स्लैश क्या करो, इसको हटा के कैप्स में आ गई, टेक्स्ट स्लैश प्लेन। तो आपको मैंने इस फॉर्मेट में भी करके बता दिया कि भाई आप इस तरह इस वे में आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेंड नहीं आएगा, एक गलती मैंने और की, यहाँ पे सेट आएगी। सेट आप सेट करना चाहते हो, राइट, आप अपनी HTTP की हेडर को, तो यहाँ पे ये सेट HTTP रिक्वेस्ट कहाँ से आया, सेट रिक्वेस्ट हेडर था ना, सेट रिक्वेस्ट हेडर। ऑफकोर्स हम ये सारी चीज़ें को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको हम रेफर करके भी कर सकते हैं, राइट, आराम से। काफ़ी सारे चीज़ें हैं, हमें हर एक चीज़ को रेफर करके आराम से इन सबको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी यूज़ केस के हिसाब से। तो यहाँ पे इसके थ्रू मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे भी आप अपनी हेडर को कैसे सेट कर सकते हो, लेकिन ये आपको अपने सेंड करने से पहले करना पड़ेगा, हेडर को सेंड करने से पहले करना पड़ेगा, फाइन। तो यहाँ पे फेच के लिए एक और काम आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एसिंग अवेड भी यूज़ करके कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने प्रॉमिस बेस बताया एंड देन नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। तो नेक्स्ट मैंने फेच के ऊपर एंड XML HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट थर्ड चीज़ क्या है, एक्सियोस। क्या एक्सियोस भी ब्राउजर का कुछ प्रोवाइड किया गया टूल है फॉर नेटवर्क रिक्वेस्ट? भाई इतने सारे क्यों नहीं, एक्सियोस जो है ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है, ये थर्ड पार्टी किसी ने बनाया हुआ है, दुनिया इसको यूज़ करती है, सिमिलरली हम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर सब लोग यूज़ कर रहे थे तो हमें यूज़ करने में क्या दिक्कत है। तो ये एक फेमस पैकेज है, एक्सियोस एक NPM के अंदर मिल जाएगा आपको, ये एक फेमस पैकेज है अपनी नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए, एंड देन काफ़ी सारे काम को ईजिली भी करता है, राइट, काफ़ी सारे काम जो है स्मूथली हो जाती है एक्सियोस के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे इसका सीडियन जो स्क्रिप्ट टैग है इसे उठा के अपने जो स्क्रिप्ट टैग अपने जो इंडेक्स में है इसे लिंक कर देंगे, किसके पहले, अपने स्क्रिप्ट टैग से पहले, एंड देन यहाँ पे अपने सिंटेक्स भी देख लेंगे। क्या सब चीज़ को मेमोराइज करने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नहीं। तो यहाँ पे क्या ही है,
बस ये मेथोडोलॉजी है। ये हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर लिया, इसके लिए हमें डायरेक्टली एक्सियोस का यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सियोस डॉट गेट करूँगा अपनी यूआरएल को सेंड करते हुए। तो यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल सेंड किया एंड देन ये भी प्रॉमिस बेस्ड है, आप इस पे भी एसिंग अवेट के बेस पे अपना काम जो है ये परफॉर्म कर सकते हो। तो सिंपली कुछ नहीं किया, इसने एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट किया एंड देन इसके ऊपर प्रॉमिस बेस में क्या मिल गया मुझे, डायरेक्टली अपना जो भी डेटा है वो मिल चुका है, जो भी डेटा है ये मिल चुका है। तो करके देखते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आता हूँ, यहाँ पे एक्सियोस राइट, एक्सियोस डॉट गेट किया, गेट के अंदर क्या भेज दिया, अपना यूआरएल गेट के अंदर डाल दिया, सिंपली अपना यूआरएल एंड देन ये भी क्या है, नंबर लो, ठीक है, एंड देन डॉट देन, तो प्रॉमिस बेस्ड है तो डॉट देन एंड देन इसके अंदर क्या आएगा, मेरा रेस्पॉन्स। यहाँ पे क्या आएगा, रेस्पॉन्स, दैट इज यहाँ पे रेस्पॉन्स का डेटा आएगा। यहाँ पे जैसे फेच में था वो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट था, तो इसे रिजॉल्व करके मिला, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें डेटा मिलेगा सेकंड प्रॉमिस के अंदर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो लॉग किया तो आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स का जो भी डेटा रहेगा वो मिल जाएगा। तो सिंपली आपको बस रिस्पॉन्स डॉट डेटा का फंक्शन जो है इसे कॉल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी आता हूँ तो आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके एक मेथड है। ऊपर जाते हैं एंड देन ढूंढते हैं रिस्पॉन्स की डेटा को, तो मिल जाएगा नीचे कहीं ना कहीं तो डिस्क्राइब है। तो आप और भी देख सकती हो, इस पैकेज को भी आप रेफर करके काफ़ी सारा काम जो है वो इजीली कर सकते हो, स्मूथली इसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस वगैरह भी आप एक्सेस करते हो। यहाँ पे भी स्टेटस टेक्स्ट, तो जो पैरामीटर जो फंक्शनलिटी है वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं, बस आपकी काम को जो है वो वेरिएशन कर दिया कि आप इसके थ्रू और इम्प्रूव वर्जन में एंड देन ईजिली आप अपना काम जो है वो इसे कर पाओगे। तो यहाँ पे है मेरा रिस्पॉन्स, तो आप देख सकते हो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक मेथड नहीं, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ पे डेटा को कॉल नहीं करेंगे, ये मेथड नहीं है, बस एक डेटा है। तो यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग में आपको ये भी करके दिखा लेते हैं, आपकी रेस्पॉन्स की जो ऑब्जेक्ट है इसे भी प्रिंट कर लेते हैं। तो रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे खोलता हूँ अपनी टर्मिनल को, ये है ऊपर वाला मेरा जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। तो इसको खोला तो आप देख सकते हो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पड़ा है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर तो ये था मेरा डेटा का एट्रीब्यूट, तो इसको ही मैंने एक्सेस किया। अंदर क्या मिल गया मुझे, योर गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, नाउ सेंडिंग योर रिस्पॉन्स, नाउ सेंडिंग योर रिस्पॉन्स। एंड देन अगर आप, तो बस सिंपली ये वाला काम था। आपको स्टेटस अगर आप चाहते हो तो स्टेटस प्रिंट करो, तो बस उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लो, डॉट स्टेटस, तो आपको ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट हुआ एंड देन उसके बाद अगर आपको अपनी नेटवर्क रिक्वेस्ट के बारे में जानना है तो यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो भी नेटवर्क हुई वो सारा कुछ आपकी यहाँ पे डिस्प्लेड है। तो index.html था हमारा, तो यहाँ पे भी जो स्टेटस कोड है, रिक्वेस्ट मेथड है, रिस्पॉन्स हेडर्स, देन सारा कुछ रिक्वेस्ट की हेडर्स, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ये सारा कुछ हेडर्स की इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, कैशे कंट्रोल, कनेक्शन वगैरह। तो हेडर्स के अंदर जो काफ़ी सारी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होती है अपने रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स के डिटेल्स के हिसाब से, राइट। तो उसकी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फाइन। एंड देन ऑल्सो आप अपनी एक्सियोस के थ्रू अपनी पोस्ट की रिक्वेस्ट भी या फिर डिलीट, ये सारा कुछ आप यहाँ से इसके थ्रू एक्टिव काम कर सकते हो। पोस्ट भी परफॉर्म करके देख लेते क्या ही है। पोस्ट में भी यहाँ पे यूआरएल था, डायरेक्टली मैंने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, गेट मेथड होगा। तो यहाँ पे बस एक ऑब्जेक्ट खोल लेना एंड देन अब आप क्या करोगे, अपनी जो भी मेथड है इसे डिस्क्राइब करोगे। तो मेथड होगा मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट वाला। अगर आप चाहते हो गेट रिक्वेस्ट का तो आप यहाँ पे गेट भी डाल सकते हो। एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, मेरा यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर मैं क्या स्पेसिफाई करूँगा, इसके की वैल्यू, सिंपली ये वाली यूआरएल को कॉपी कर देते हैं। तो स्ट्रिंग को यहाँ से यहाँ कॉपी किया एंड देन यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड देन अगर आप भेजना चाहते हो अपने डेटा को, तो डेटा के लिए हमारे पास क्या था, अपनी जो है यहाँ पे बॉडी, राइट। तो यहाँ पे बॉडी, तो बॉडी भेजा एंड देन बॉडी के अंदर क्या डाल सकते हो, यो करके मैंने कुछ भी प्राइवेट डेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या इसने काम किया। तो कंसोल में आता हूँ, तो कुछ गलत किया मैंने, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सएमएल का कुछ खुला तो नहीं है, फाइन। एक्सियोस में अगर यहाँ पे रेफर करें तो आपके पास डेटा भेजने के लिए क्या था, आपको यहाँ पे डेटा करके भेजना पड़ेगा। टर्म होगी आपकी डेटा, यहाँ पे बॉडी करके नहीं लिखोगे, यहाँ पे डेटा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लिखा एंड देन अभी खोलते हैं इसको।
एक बार रिलोड करता हूँ अपनी साइट को एंड देन तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने लिख दिया था यहाँ पे गेट वाला, तो यहाँ पे इस गेट को हटाना पड़ता है। तो गेट रिक्वेस्ट थोड़ी करना है, हमने यहाँ पे मेथड जो है एक्सक्लूसिवली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, राइट। तो हम यहाँ पे गेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली बस इस एक्सियोस को कॉल कर देंगे। इसके अंदर से हेडर का जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा यहाँ से सेट हो जाएगा। तो मेथड का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूआरएल एंड देन डेटा जो भी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट डेटा अगेन, तो प्राइवेट डेटा लिखा तो अगेन आ गया एंड देन इसके बाद रिस्पॉन्स आएगी एंड देन देख लेंगे। तो अब अगर मैं जाता हूँ तो अब देख सकते हो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। 200 योर पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव्ड विद डेटा नाउ सेंडिंग रिस्पॉन्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली कुछ नहीं, बस जाके यहाँ पे रेफर करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे axios डॉट पोस्ट यूज किया है क्योंकि इसने यहाँ पे मेथड डिस्क्राइब नहीं किया है। सिमिलरली आपके पास अगर आपको डायरेक्टली मेथड को कॉल करना है तो यहाँ पे नीचे आपके पास मेथड होगा, देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देख ली, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इसने जैसे गाइड किया मैंने उसी के हिसाब से बस रेफर करके फटाफट इसको नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज दिया। तो एक्सेस मेथड आया, यूआरएल, तो डेटा मैंने अपना पास कर दिया, ग्रेट। तो ये था सिंपली हमारे एक्सियोस फेच एंड देन एचटीएमएल एक्सएमएल की एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो हमारा ब्राउजर का प्रोवाइड किया फेच है जो कि अभी मॉडर्नली यूज हो रहा है हमारे मॉडर्न ब्राउजर्स में। अगर आप थर्ड पार्टी पैकेज यूज करना चाहते हो तो एक्सियोस भी आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया यूज करती है तो हम भी इसको यूज करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।